अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सबकी फेवरेट गुलाब जामुन बना रहे हैं, वो भी मिनी गुलाब जामुन। जी हाँ, आज हम मिनी गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे बना करके आप रख लें, आने वाला है 12 रबीउल अव्वल, उसमें हम मुतंजन और जर्दा वगैरह बनाते हैं और हमें मिनी गुलाब जामुन और मिनी चमचम की ज़रूरत पड़ती है गार्निशिंग के लिए। तो बस आप गार्निशिंग के लिए इसे पहले से ही बना करके रखें, आपके बहुत काम आने वाली है ये रेसिपी। परफेक्ट रेसिपी बनती है, जालीदार गुलाब जामुन बनेगी, बिल्कुल बीच में गुठली नहीं होगी और मज़ा बिल्कुल बेकरी जैसा होगा, बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। तो आइए चलिए हम लोग मिल करके मिनी गुलाब जामुन सीखते हैं कि ये कितनी आसान है। मिनी गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन मिक्स लजीजा का एक पैकेट ले लिया है, ताकि फ़र्स्ट टाइम ही जब आप गुलाब जामुन बनाएं तो आपकी गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले लिया है, नीडो का लिया है मैंने, और यहाँ पर 1.5 कप शुगर और 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 1 अदद अंडा लिया है और 1 टेबल स्पून घी लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें शुगर ऐड कर देंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है आपने तकरीबन 2 गिलास ऐड करने हैं इसके अंदर, ताकि अच्छा शीरा मतलब ज़्यादा शीरा बन सके और हमारी जो गुलाब जामुन हैं फ्राई होने के बाद इसमें अच्छे तरीके से डीप हो सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं आधी चुटकी के करीब येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि शीरे का जो कलर है वो प्यारा सा निकल कर आए। और यहाँ शीरा जो है हमने 3-4 तार वाला नहीं बनाना है, बस इतना पकाना है कि चीनी इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए, बबल्स आने लगे, हल्का चिपचिपा सा शीरा हो जाए तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है। साथ ही यहाँ पर हमने आधा किलो ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, और उसे हमने बिल्कुल धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है, जिस तरह दम वाली आंच होती है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें लजीजा गुलाब जामुन मिक्स का पैकेट ऐड करेंगे, साथ ही 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे, और जनाब यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं घी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने घी ऐड करना है। अंडे को अच्छे से फेंट लीजिएगा। यहाँ हम घी ऐड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम आधा अंडा इसमें पहले ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद आधा अंडा इसके अंदर ऐड करेंगे। यानी ये जो मेजरमेंट है इसके लिए एक अंडा बिल्कुल काफ़ी है। अगर आपका जो ये बेटर है गुलाब जामुन का ज़्यादा हार्ड हो और आपका अंडा जैसे छोटा होता है बड़ा होता है, मेरा बड़ा अंडा था तो इसलिए एक बिल्कुल सही था इसका मेजरमेंट। अगर आपका जो है थोड़ा बहुत छोटा हो तो आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड कर लेना है। मिल्क पाउडर नहीं, बल्कि जो दूध होता है ना, चाय वाला दूध, वो इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है, लिक्विड दूध। तो उससे जो है आपका बेटर जो है बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब ये देखें, ये स्टिकी स्टिकी सा बेटर जो है गुलाब जामुन का बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम इसको क्या करेंगे कि हाथ के हाथ ही इसकी हम छोटी छोटी सी मिनी गुलाब जामुन बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें शीरे में बबल्स आ गए हैं, तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे और यहाँ जल्दी से हम छोटी छोटी गुलाब जामुन बना लेंगे। साथ में घर में कोई भी हो उसे भी आप साथ मिला लीजिएगा और छोटी छोटी गुलाब जामुन जल्दी बनाइएगा। बेटर को रखना नहीं होता है, जितनी जल्दी बन सकें उतनी जल्दी बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखें। अच्छा, ये साइज़ आपको मैं बताती चलूँ कि जैसे लेमन होता है ना, तो लेमन बड़ा होता है। अगर हम लेमन साइज़ की बॉल बनाएंगे तो वो और फूल के बड़ी हो जाएंगी, तो हमने जैसे उससे भी छोटा साइज़ रखना है बॉल का, ताकि छोटी छोटी सी गुलाब जामुन बन के रेडी हों, मिनी गुलाब जामुन। ये देखें, क्रेक ना आए, बिल्कुल चिकनी चिकनी सी, इस तरह से आपने सारी गुलाब जामुन बना लेनी है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। पहले हम एक गुलाब जामुन ऑयल में ऐड करके देखेंगे कि आया हमारी गुलाब जामुन जो है वो ऊपर को आती है या नहीं आती है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ऑयल के अंदर हल्की हल्की से बबल्स से बनने शुरू हुए हैं। चंद सेकंड का वेट करेंगे। अगर हमारी गुलाब जामुन ऊपर आ जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आंच को जो है वो बिल्कुल स्लो रखना है, ताकि गुलाब जामुन अंदर तक से अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें, हमारी जो गुलाब जामुन है वो ऊपर आ चुकी है फूल करके। तो हम सारी की सारी गुलाब जामुन इसमें ऐड कर देंगे। बस आराम आराम से तमाम गुलाब जामुन ऑयल के अंदर ऐड करते जाएं आप, और इसे स्लो आंच पर ही पकाना है, ताकि इस पर आहिस्ता आहिस्ता कलर आए और हमारी गुलाब जामुन अंदर तक से पक के रेडी हो जाए। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता गुलाब जामुन ऊपर आना शुरू हो गई हैं, सारी की सारी ऊपर आ गई हैं और हल्का हल्का सा इनमें कलर आ चुका है। तो बस इसी तरीके से हम स्लो आंच पर ही इन्हें हिलाते रहेंगे
तेज़ तेज़ नहीं हिलाना है, हल्के हल्के हाथ से बस इन्हें हिलाना है और इन पे कलर आता रहेगा। बस उलट पुलट करते रहना है आपने, आपकी गुलाब जामुनों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा। ऑयल आपने ज़्यादा ही लेना है क्योंकि ये मिठाई का सवाल होता है, तो जितनी अच्छी चीज़ आप लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो ये मिठाइयाँ होती हैं बनके अच्छी रेडी होती हैं। तो यहाँ देखें प्यारा सा कलर आ चुका है। हमने डार्क कलर लेकर आना है ताकि जैसे बाज़ार के अंदर गुलाब जामुन मिलती है बेकरी वगैरह पे, तो बिल्कुल वैसे ही कलर होना चाहिए। ये आप देखें, बस थोड़ा सा 2 मिनट हम और फ्राई करेंगे। शीरे को उठा के चूल्हे से करीब रख लेंगे। शीरा हमारा गर्म है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता गुलाब जामुन निकाल करके शीरे में ऐड करते जाएंगे। शीरा आपने हमेशा डीप वाली इसमें ही बनाना है ताकि गुलाब जामुन जो हैं अच्छे से डीप हो सकें। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई का इंतखाब किया था कि कढ़ाई के अंदर अच्छे से डूब जाएंगी। यहाँ हम सारी गुलाब जामुन शीरे के अंदर कर लेंगे। थोड़ी देर बाद इनका कलर बहुत प्यारा निकल के आ जाएगा। और हमने करना क्या है कि सारी गुलाब जामुन शीरे में ऐड करके ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करके इन्हें हल्का सा यानी चम्मच चला के तो हमने इसे 30 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाएं। देखिए हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी और आपके घर वाले भी याद रखेंगे। बाकी का शीरा मैंने कप में लेकर के ऊपर से इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि शीरे में डूबी हुई गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं इसे बादाम या पिस्ते से जो है गार्निश कर दूँगी, बारीक बारीक कटे हुए बादामों से। बड़ी देखने में गुड लुकिंग लगेंगी और आप इसे कंटेनर के अंदर बंद करके फ्रिज में रख लीजिएगा तो ये हफ्ता 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। यहाँ आप देखें कि माशाल्लाह से गुठली बिल्कुल नहीं बनी है और जालीदार हमारी गुलाब जामुन बन के रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा।